गुड आफ्टरनून। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था सैटरडे को? भाई शनिवार को डिस्कस किया था बिग गैप अप होने वाला है, और बिग गैप अप अगर हो, तेजी हो, तो मार्केट में जब तक ट्रेन चलती रहे 21 ईएमए के ऊपर, पहला टारगेट 24,500 भाई, वो तो गैप अप इतना बड़ा हो गया, मौका नहीं मिला। लेकिन एक गिरावट के बाद आपको फिर से 21 ईएमए के ऊपर ही मार्केट मिला, और वहां से अपना जो नेक्स्ट टारगेट था 24,600, हमारा जो स्टेशन था इस तेजी का 24,600, 24,600, वहीं पर जाकर के ट्रेन रुक गई है। अब आगे क्या होगा भाई? अगला स्टेशन क्या है? या फिर इंजन चेंज होगा, मार्केट रिवर्स करने वाला है? सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ, हमने सैटरडे को डिस्कस किया था कि 24,500 जो अपना टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। भले एजेक्स निफ्टी उस समय नीचे की तरफ था, ये ट्रम्प साहब की खबर तो संडे को आई, लेकिन नेक्स्ट टारगेट अपना था, एक बार ये लेवल निकले तो 24,600, 24,600 के आसपास था, क्योंकि वहां पर ना डेली चार्ट का एक रेजिस्टेंस था दोस्तों, ये एक रीजन था। अच्छा, वो टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन वहां से मार्केट एक गिरावट दिखा रहा है, थोड़ा टाइम पास कर रहा है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, अब अगली तेजी आप 24,605 के ऊपर ही करना। 24,605 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने 24,605 के ऊपर, तभी आप तेजी करना, खासकर पावर बुलिश कैंडल या कोई हैमर बने। क्यों? क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा चल चुकी है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए उसको भाई, बिना ब्रेक के ज्यादा हो जाएगा भाई, तो याद रखना है। लेकिन फिर भी तेजी करनी है तो 24,605 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है दोस्तों। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, एंट्री ग्रीन कैंडल के ऊपर होगी 5 मिनट के चार्ट पे। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 24,700, 24,700। अगला टारगेट 24,750 से 800 के बीच में आप लोग बुक कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वहां आसपास से मैंने चीज देखी कि 24,800, ये जो 800 टाइप का जो लेवल होता है, यहां से मार्केट थोड़ा रिवर्स करता है। तो अगला टारगेट रहेगा पहला 24,700, नेक्स्ट टारगेट 24,750 से 800 के आसपास। कैसे ट्रेन में बैठना है? जब 21 ईएमए के ऊपर ट्रेन चलने लगे, अभी तो ट्रेन नीचे है भाई, तो ट्रेन में बैठने का सवाल अभी नहीं है। नीचे ट्रेन में तब बैठा जाता है जब डब्ल्यू पैटर्न बने या सपोर्ट पर क्या हो, जैसे ये सपोर्ट है पहला 24,500 के आसपास दोस्तों, पहला सपोर्ट है भाई। 24,500 के आसपास पहला सपोर्ट है। यहां आसपास कोई ग्रीन कैंडल बने तो आप कॉल साइड जा सकते हो, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो, तो पावर बुलिश कैंडल, ऐसी कैंडल जिसकी पूंछ ना के बराबर हो, जैसे ये छोटी सी पूंछ हो, छोटी सी टेल हो, या फिर हैमर, हथौड़ा ग्रीन कलर का, अगर सपोर्ट पर बने, उसके ऊपर एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 24,600, 24,600 के आसपास, वहां पर पहली प्रॉफिट बुकिंग। नेक्स्ट टारगेट जो हमने डिस्कस किया था 24,700 से फिर 800 के आसपास। लेकिन जो बड़ा सपोर्ट है, मैं आपको इसलिए बता देता हूं, मान लीजिए कुछ तमाशा कुछ हो जाए उसके लिए, तो अब बड़ा सपोर्ट है 24,360, 24,360 के आसपास। ये चीज याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से कुछ तमाशा होता है तो डिस्कस करना पड़ता है। 24,360 के आसपास है, वहां भी सिमिलर पॉलिसी यूज कीजिएगा, ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी। चलते हैं भाई सेंसेक्स के पास। सेंसेक्स का क्या हाल है? देखिए सेंसेक्स में जो है दोस्तों, अगले राउंड की जो हमें तेजी करनी है, पहले सपोर्ट चेक कर लेते हैं सेंसेक्स का कहां पर सपोर्ट है। सेंसेक्स का सपोर्ट है दोस्तों 78,500, 78,500 के आसपास सेंसेक्स का सपोर्ट है पहला। यहां भी वही पॉलिसी, सेंसेक्स भी निफ्टी वाली, ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल साइड एंट्री। लेकिन अगर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर, हथौड़ा ग्रीन कलर का, या फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो सेंसेक्स का कहां पर है? दैट इज अराउंड 78,100 दोस्तों, 78,100 के आसपास अगला बड़ा सपोर्ट है सेंसेक्स का। दोनों सपोर्ट पर अगर मौका मिले तो ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर रिस्की ट्रेडर्स की एंट्री, बाकी लोगों की पावर बुलिश कैंडल और
हैमर ग्रीन कलर का हथौड़ा, उसके ऊपर एंट्री। पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट दोस्तों 78,800, 78,800 के आसपास। यहां पर एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर सेंसेक्स इस रेजिस्टेंस को निकालता है 78,800 के आसपास, कोई एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं कॉल साइड, और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। नेक्स्ट टारगेट 79,100 का। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा जरूर अलर्ट रहेगा, निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी तीनों में वन वे तेजी के बाद कहीं एम पैटर्न ना बना दे। जैसे ही एम पैटर्न बने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा तेजी में, थोड़ा अलर्ट जरूर रहिएगा। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा सावधान अब रहना चाहिए, एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी के पास चलते दोस्तों, बैंक निफ्टी का क्या हाल है? देखिए बैंक निफ्टी में जो अगली तेजी हम तभी करेंगे जब ये 57,800 के ऊपर जाएगा, कोई ग्रीन कैंडल बना के। इसका नेक्स्ट टारगेट 58,100 और फिर 58,500। सपोर्ट बैंक निफ्टी का कहां पर है दोस्तों? 57,500 के नीचे, 57,500 के थोड़ा नीचे इसका सपोर्ट है। सेम पॉलिसी, ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। लेकिन याद रखना है भाई, एम पैटर्न बने प्लीज तेजी मत कीजिएगा, कॉल साइड मत जाइएगा, पुट साइड चले जाइएगा, क्योंकि एम पैटर्न बन सकता है। ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, कल एक्सपायरी है निफ्टी में, खासकर ध्यान दीजिएगा एम पैटर्न का, पिटाई पैटर्न का।